फ्रेंड्स, गेहूं के पौधे और गेहूं के महत्व के बारे में बता रहा हूं। गेहूं के पौधे का बड़ा ही महत्व है। बड़े बड़े असाध्य रोग गेहूं के पौधे से ठीक हो जाते हैं, जैसे कि कैंसर का रोग है और वह कैंसर का रोग गेहूं के पौधे से ठीक हो जाते हैं। बवासीर का रोग हो, पीली ज्वर हो, दमा हो, खांसी हो, मधुमेह हो या भगंदर हो, ऐसे कई असाध्य रोग हैं जो गेहूं के पौधे से ठीक हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अब गेहूं के पौधे का प्रयोग किस प्रकार करना है उसकी विधि मैं बताता हूं। आप 10 गमले ले लीजिए और एक एक गमले में प्रतिदिन कुछ गेहूं के दाने बोइए, क्योंकि प्रतिदिन आपको 30-40 गेहूं के पौधे का प्रयोग करना है। 30 से 40 गेहूं के पौधे का प्रयोग करना है। यदि आप 10 गमले लेंगे तो 10 रोज आप एक एक गमले में गेहूं के दाने बोएंगे। 10 दिन में पहले दिन बोया हुआ जो गमला है उसमें गेहूं के पौधे 10 दिन में लगभग 7 से 8 इंच के होंगे। तो 7-8 इंच के गेहूं के पौधे का उपयोग करना है। लेकिन फ्रेंड्स, यह भी ध्यान रखना है कि यह गमला जो है वह ठंडा में रहे, छाया में रहे, धूप में न रहे। गमला छाया में होना चाहिए। पौधे जो उगे वो छाया में उगे और छाया में ही बड़े हों। दोस्तों, यदि 7 से 8 इंच का लगभग गेहूं के पौधे हो जाते हैं, उसको आप जड़ सहित उखाड़ लें। फिर जड़ को काटकर हटा दें। जड़ के भाग का उपयोग नहीं करना है और जो तना वाला भाग है, यानी डंठल और पत्ती वाला जो भाग है, उस भाग का उपयोग करना है। उस भाग को, तना वाले भाग को, अर्थात कि डंठल और पत्ती वाले भाग को आप पानी मिलाकर पीस दें। फिर उसका रस निचोड़ कर लगभग आधा गिलास होगा इतना, और उसे पिए। यदि आप इस तरह उसके रस का उपयोग करते हैं, ताजा ताजा होना चाहिए, ये नहीं कि 1-2 घंटे के बाद पिए, सो नहीं, ताजा पी लें। ऐसा करने से 15 से 20 रोज, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में असाध्य से असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, कैंसर रोग के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। वैसे दमा, खांसी, बवासीर, मधुमेह इत्यादि रोगों के लिए भी यह रामबाण दवा है। दोस्तों, गेहूं के पौधे के उपयोग के बारे में बड़े बड़े डॉक्टर बताए हैं, रिसर्च किए हैं। और जो गेहूं का हम आटा उपयोग करते हैं, गेहूं के आटे से हम लोग चोकर निकाल कर फेंक देते हैं, हटा देते हैं। लेकिन दोस्तों, गेहूं के दाने में जो छिलका ऊपर वाला जो भाग है, उसका छिलका है, ज्यादा महत्वपूर्ण वही है। अब अंदर का जो गुदा खाने से ज्यादा फायदा नहीं होता जितना उसका छिलका खाने से होता। इसलिए दोस्तों, चोकर को हम न निकालें और तब गेहूं के आटे का
हम उपयोग करें, उसकी रोटी खाएं, तो हमें लगता है कि उसे कब्ज की बीमारी नहीं होगी, शरीर स्फूर्त रहेगा और फायदे भी बहुत होंगे, क्योंकि गेहूं शक्तिवर्धक है। और गेहूं के पौधे का जो उपयोग हम बताए हैं बहुत ही अच्छा शक्तिवर्धक है। दोस्तों, पूजा पाठ इत्यादि में यदि जौ का उपयोग पहले से होता रहा है, फूलों का उपयोग, दूब का उपयोग पहले से होता रहा है, तो उसका बहुत ही बड़ा महत्व है। गेहूं से और अधिक शक्ति जौ के पास में, यदि जौ के पौधे को ऐसा उपयोग किया जाए तो और अच्छा हो सकता है। इसलिए ऋषि मुनियों ने पूजा पाठ में इसका उपयोग बताया, बहुत ही अच्छा, ताकि ये बने रहे। दोस्तों, दूर्वा का उपयोग पूजा पाठ में होता है, तो शक्तिवर्धक है, मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाता है, मस्तिष्क को शुद्ध करता है। पुष्प का उपयोग, वह भी मस्तिष्क को शुद्ध करता है, शक्ति बढ़ाता है। गुलाब का पुष्प, तो उसका जो उपयोग किया जाए, उसका जो सेवन किया जाए, तो उससे दांत का रोग भी ठीक हो जाता है। तो इस तरह से कई पुष्प है जिसका सेवन करने से, जो पूजा पाठ में चढ़ाए जाने वाले पुष्प है, दांत के रोग को ठीक करने में उपयोगी होते हैं। लेकिन इसका उपयोग डॉक्टर की सलाह या विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार करना चाहिए। दोस्तों, आज मैं गेहूं के पौधे के उपयोग के बारे में बताया हूं। आशा करता हूं कि इससे आप लोगों को लाभ जरूर पहुंचे। जय श्री राम।